अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। एक जंगल में रानो चिड़िया अपने बेट लालू और बहू टोनी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहती थी। उसकी बेटी का नाम पिंकी था। पिंकी चिड़िया अपने ससुराल से लड़ झगड़ कर आकर अपने मैके में रहती थी। पिंकी का शौहर भी उसके साथ रहता था। सारी फैमिली का बोझ लालू चिड़ा उठा रहा था। वो दिन रात मेहनत करता था। ज़्यादा मेहनत की वजह से एक दिन लालू चिड़िया बीमार हो जाता है। फिर रानो चिड़िया अपने दामाद गोलू से कहती है, दामाद जी, आज मेरे बेटे की तबीयत खराब है, आप बाजार में सब्जी बेचकर पैसे ले आओ। ये बातें सुनकर उसकी बेटी पिंकी कहती है, माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हो? मेरे शौहर तो इस घर के दामाद हैं, ये सब्जी बेचने नहीं जाएंगे। जंगल के सारे परिंदे इनका मजाक उड़ाएंगे। आप ऐसी बातें क्यों करती हो माँ जी? पिंकी बेटे, अगर सब्जी टाइम पर नहीं बिकेगी तो सारी सब्जी खराब हो जाएगी, हमारी आज की आमदन ख़त्म हो जाएगी। माँ जी, आमदन ख़त्म होती है तो हो जाए, मेरा शौहर सब्जी बेचने कभी भी नहीं जाएगा। माँ और बेटी की बहस को सुनकर उसकी बहू टोनी चिड़िया कहती है, माँ जी, आप फिक्र ना करें, जल्द ही लालू जी की तबीयत ठीक हो जाएगी, वो बाजार से खुद सब्जी बेच आएगा, आप बिल्कुल भी परेशान ना हों। अपनी बहू की बात सुनने के बाद रानो चिड़िया खुश हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता रहता है, लेकिन लालू चिड़े की तबीयत ज़रा भी ठीक नहीं होती। एक दिन लालू चिड़ा अपनी बीवी टोनी को बुलाकर कहता है, टोनी जी, मुझे लगता है मेरी तबीयत अब ठीक नहीं होगी, अब मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा, मेरे बाद घर का अच्छे से ख्याल रखना। टोनी चिड़िया को कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या करना है। वो लालू की बात सुनकर रोते हुए लालू चिड़े से कहती है, जब चुप हो जाओ लालू जी, दोबारा मरने वाली बात कभी ना करना, मरे तुम्हारे दुश्मन, अल्लाह पाक बहुत जल्दी आपको सेहतयाब कर देंगे, देखना हम सब खुशी खुशी जिंदगी गुजारेंगे। कुछ दिन गुजरने के बाद लालू चिड़ा मर जाता है। टोनी चिड़िया पर दुखों का पहाड़ गिर पड़ता है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने लगता है। घर में खाने के लिए सारा अनाज ख़त्म हो जाता है। रानो चिड़िया दोबारा से अपने दामाद को सब्जी बेचने का कहती है, लेकिन उसका दामाद उसकी कोई बात नहीं मानता। अपनी सास को परेशान देखकर टोनी चिड़िया कहती है, माँ जी, आप परेशान ना हों, इस घर की जिम्मेदारी लालू जी मुझे देकर गया है, मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छे से पूरी करूँगी। अगले दिन टोनी चिड़िया घर का सारा काम खत्म करने के बाद सब्जी बेचने के लिए जाने लगती है तो उसकी नंद पिंकी आकर टोनी से कहती है, और रानो, तुझे इस घर की इज्जत की कोई फिक्र है या नहीं? सब्जी बेचकर असल में तू हमारा नाक कटवाना चाहती है। जंगल के सारे परिंदे यही बात करेंगे कि लालू के जाने के बाद हम लोग तुमको सता रहे हैं। पिंकी बहन, घर का सारा राशन खत्म हो चुका है, घर में पैसे भी नहीं है, जब से तुम्हारे भैया फौत हुए हैं तब से सब्जी का काम भी बंद है। अगर मैं सब्जी बेचने ना जाऊं तो क्या करूं? आप सबको भूखा मार दूं। देख रही हो माँ, आपकी बहू इस घर की इज्जत खराब करना चाहती है। अपनी बेटी की बातें सुनकर रानो चिड़िया गुस्से से कहती है, ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। पिंकी, तेरा शौहर तो घर में पड़ा सो रहा है, वो तो सब्जी बेचने जाता ही नहीं, अब बहू क्या करे? मेरी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती कि मैं ही कुछ कमा कर ला सकूं। अगर तुम्हें अपनी इज्जत की ज्यादा फिक्र है तो चुप करके अपने ससुराल चली जाओ, अब हम तुमको कमा कर नहीं खिला सकते। मेरी बहू के बारे में दोबारा कोई बात करने की कोशिश न करना। बहुत अच्छी है मेरी बहू, जा बहू, जाकर सब्जी बेचकर घर में कुछ पैसे लाओ और लोगों के तानों की बिल्कुल भी परवाह ना करो। अगर किसी को अपनी इज्जत इतनी ही प्यारी है तो इस घर से जा सकता है। ये बातें सुनने के बाद पिंकी चिड़िया समझ जाती है कि अब इस घर में इसका रहना मुमकिन नहीं। अगले दिन वो अपने शौहर के साथ अपने ससुराल चली जाती है। दूसरी तरफ टोनी चिड़िया बहुत मेहनत से सब्जी बेचने लगती है। सब्जी बेचकर जो पैसे मिलते हैं उनसे अपना घर चलाने लगी।
इस तरह रानो चिड़िया अपनी बहू टोनी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। देखा बच्चों, मेहनत करने वाला कभी भी भूखा नहीं मरता। प्यारे बच्चों, इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।